अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां विधायक ने उठाया है लो वोल्टेज का मुद्दा। जहां खबर है हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से, जहां विधानसभा क्षेत्र भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने विधानसभा में लो वोल्टेज का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लो वोल्टेज के चलते भोरंज क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी आपूर्ति आ रही है। लो वोल्टेज होने के कारण जल आपूर्ति की स्कीमें प्रभावित हो रही हैं। विधायक सुरेश कुमार ने सब स्टेशन, सब डिवीजनों में बिजली कर्मचारियों की कमी को बताते हुए कहा कि इन खाली पदों को भरने का अनुरोध किया। लो वोल्टेज को लेकर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। देखिए हिमाचल प्रदेश से स्टेट इंचार्ज रतन चंद की खास रिपोर्ट। मैटर्स वोल्टेज प्रॉब्लम एंड तारों का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 130 के अंतर्गत जो चर्चा सदन में लाई गई है उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे सहयोगी कटवाल जी ने बड़ा महत्वपूर्ण विषय इस सदन में रखा है और मैं समझता हूं कि जितने भी साथियों ने इस चर्चा में भाग लिया सबके विचार लगभग एक जैसे थे। जो वोल्टेज की समस्या हमारी हिमाचल प्रदेश में आज बनी हुई है वो हर क्षेत्र की है। वो किसी भी क्षेत्र की बात लें, लो वोल्टेज की समस्या हमारे लिए बनी और उससे जो हमारे बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो हमारी दिनचर्या के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे हमारा मोबाइल ले लो, घर के अंदर छोटे छोटे हमारे उपकरण हैं, टेलीविज़न है, फ्रिज है और चीज़ें हैं, वो सारी बिजली से जुड़ी हुई हैं। तो स्वाभाविक है कि जब ऐसी समस्या आती है तो सारा मनुष्य का सारा जीवन और घर की जो चीज़ें हैं वो सारी उससे प्रभावित होती हैं। हमारे साथियों ने कहा कि लोड की समस्या है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या मैं समझता हूं कि आज बिजली विभाग में स्टाफ की कमी की है। स्टाफ इतना कम है कि जो हमारे सब स्टेशन हैं, जो हमारे सब डिवीज़न हैं, उनको चलाना भी आज मुश्किल हो रहा है। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र भोरंज के अंदर पिछले 2 साल से एक 33 केवी का जो ट्रांसफार्मर है वो बन के तैयार हुआ है और माननीय प्रतिपक्ष के नेता जो पहले मुख्यमंत्री भी थे पिछली सरकार में, उन्होंने विधिवत रूप से उसका उद्घाटन भी किया था। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी जाहू 33 केवी का जो हमारा सब स्टेशन है उसके ऊपर अभी तक भी जो है लोगों को सुविधा नहीं मिल पाई है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टाफ नहीं है। हमने बार बार विभाग से बात की तो एक ही बात कही कि जी हमें स्टाफ की अभी अप्रूवल नहीं मिली है और स्टाफ उसमें नहीं है। ये समस्या होने की वजह से हमारी 3 जो पानी की स्कीमें हैं वो भी प्रभावित उससे हो रही है। हमारे पास स्टाफ की कमी की मैं अगर बात करूं तो पूरा जो हमीरपुर का हमारा सर्कल है उसमें लगभग 507 पद इस वक्त खाली पड़े हुए हैं। 507 जो हमारी मेंटेनेंस गैंग्स हैं वो लगभग एक तरीके से डिफंक्ट हो गई हैं। इससे हमारी बिजली की जो सप्लाई है वो प्रभावित हो रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर सब डिवीजन बात करें तो हमीरपुर जो सब डिवीजन है उसमें 34 पद खाली हैं। हमीरपुर सब डिवीजन सेकंड उसमें 24 खाली हैं। लंबड़ू में 10 खाली हैं। टौणी देवी में 21 खाली हैं। सुजानपुर में 24 खाली हैं। कक्कड़ में 11 खाली हैं। वड़सर में 37 खाली हैं। भोटा में 26 खाली हैं। भरेड़ी में 33 खाली हैं। बिजड़ी में 27 खाली हैं और भोरंज में 20 खाली हैं। इस तरीके से ये सारी संख्या अगर हम गिने तो 507 पद जो हैं वो इस वक्त खाली पड़े। जब इतने सारे पद अगर खाली पड़े होंगे तो स्वाभाविक है कि बिजली की जो व्यवस्था है हमारी उससे प्रभावित हो रही है। मेरा ये मानना है कि सरकार इसको गंभीरता से ले और जो पद खाली हैं उसको चाहे आउटसोर्सिंग पे भरें या किसी भी जरिए के द्वारा भरा जाए, ताकि हमारा जो सब स्टेशन खाली पड़ा है वो तो चले हमारा। दूसरा, बिजली की कम वोल्टेज की वजह से हमारा जो भोरंज का क्षेत्र है वो पीने के पानी की समस्या से भी जूझ रहा है। हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ी जो पेयजल योजना है मेवा बंसन पेयजल योजना है और वही पूरे पानी की आपूर्ति हमारे क्षेत्र को करती है। लेकिन उसमें पूरी वोल्टेज ना होने की वजह से हमारे को पूरा जो पानी है वो लिफ्ट नहीं हो पा रहा है और ये बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र के लिए बनी हुई है। और साथ साथ जैसा चंद्रशेखर जी ने कहा, धर्मपुर का क्षेत्र भी इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि जो 132 केवी हमारा जाऊ का और 33 केवी जाऊ का है वो डायरेक्ट सरका घाट और
धर्मपुर को भी जो है कनेक्ट करता है। तो मेरी ये आप सरकार से ये हमारी निवेदन रहेगा कि इस ओर ध्यान दे और जो पदों की कमी है उसको भरा जाए और जो हमारे पानी की स्कीमें इससे प्रभावित हो रही है उसका सुचारू रूप से चले। इसी के साथ हमारे और समस्या है कि बहुत सारे ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जिनके पैसे भी विभाग के पास जमा करवा दिए गए हैं, लेकिन वो पैसे जमा करवाने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे हैं। अब बिजली विभाग कहता है कि हमने ट्रांसफार्मर जो है ऑर्डर किए हुए हैं, अब कितने दिनों बाद वो आएंगे और कब वो वहां पे लगेंगे और कब लोगों को पीने का पानी मिलेगा। पानी की स्कीमें बन के तैयार हो गई हैं। हमारे पास जाऊ में पीने के पानी की स्कीम है, वो ट्रांसफार्मर ना होने की वजह से रुकी हुई है। हमारे पास बेड़मी में एक पीने के पानी की स्कीम है जो ट्रांसफर ना होने की वजह से रुकी है। मेरा ये निवेदन रहेगा सरकार से कि ये जो बिजली की वोल्टेज की समस्या है इसके लिए सरकार कोई कदम उठाए और जो हमारी पीने के पानी की स्कीमें हैं वो भी सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। धन्यवाद।